और उसके बाद सीता जी ने सहेलियों को साथ लिया है, घर जब चली आई हैं। लेकिन भैया महाराज जनक ने जब ये सुना राम लक्ष्मण गुरु के साथ बगीचा में मौजूद है, तो महाराज जनक ने करके बिनती श्री जनक राज उन्हें लाए संग बुलाई है, नव दुल्हन जैसी जनकपुरी अच्छी तरह से जो सजाई है। जनकपुरी एक नव दुल्हन की तरह सजाई गई। गलियों में बड़े सुंदर सुंदर बिछौना पड़े, केला के खंभ सुशोभित है, सुगंधित मंद हवा चल रही है। भगवान श्री राम छोटे भैया लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में आए हैं जनकपुरी में, और उधर भगवान राम जब आगे ये सीता जी चली परीक्षित महाराज कहां चली? जयमाला लेके और रंगभूमि की तरफ। तो ये बताया तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, उन्होंने ये लिखा कि रंग भूमि जब और सिया पगधारी तो मोहे देखी सकल नर रंग भूमि जब सिय पगोधारी तो मोहे देख सकल नर नारी। सीता जी ने रंग भूमि में जब कदम रखा तो स्त्रियां पुरुष सब देख के मोहित हो गए। अब बड़ी शंका है, शंका इस बात की है परीक्षित महाराज के बेई तुलसीदास जी रामायण में एक जगह कुछ और लिख रहे हैं, एक जगह उन्होंने ये बताया मोहे नारी नारी के रूपा बनगार और ये पुष्पों का हार जो गले में आया है और 100 रुपए से हमें सम्मानित किया है डॉक्टर श्रीमान ओपी यादव जी एवं श्री गुरमुख सिंह यादव जी कुसुमराज से पधारे हुए हैं, जिनके द्वारा हमें सम्मानित किया गया है।
श्री गिरिचंद जी के द्वारा 100 रुपए से सम्मानित किया गया है हमें। मुरली मनोहर श्याम सुंदर जी की कृपा से ये धन सदा ही कदा कई गुनाहों के प्राप्त हो। मुरली मनोहर श्याम सुंदर की कृपा बनी रहे। बोलिए संत भगवान की। श्रोताओं, आज इधर गया हुआ उसी समय तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, उन्होंने ये लिखा परीक्षित महाराज, मोहन नारी नारी के रूपा और पन्नगार यह रीति अनूपा। स्त्री स्त्री को देख के कभी मोहित नहीं होती। फिर सीता जी को देख के स्त्रियां पुरुष सब मोहित क्यों हो गए? बड़ी शंका है। वैसे माफ करें, रामायण में हर एक चौपाई पर शंका है परीक्षित महाराज, शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एक चौपाई के अनेक अर्थ निकलते हैं। तुलसीदास जी ने ग्रंथ नहीं लिखा, उन्होंने ये बताया कि मोहन नारी मोह। तुलसीदास जी ने काम रूपी मोह बताया। स्त्री स्त्री को देख के कभी भी काम रूपी मोह नहीं हो सकता। ये भी बात छोड़ो। अब दूसरा रथ ये है, रंग भूमि जब सिय पगुधारी। पगुधारी भगवान श्री राम का नाम था। जब से नारी अहिल्या तारी और तब से नाम पड़ो पगुधारी। भृगु ने छाती में लात जमारी और तब से कहते रही पगुधारी। राम को नहीं। तो ये बताया सीता को नहीं बल्कि राम को देख के स्त्रियां पुरुष सब मोहित हो गए। परीक्षित महाराज, अब थोड़ी देर अकेले जी बातें छोड़ो, अब नेक अपनी घर की रामायण उठाए के देख लो। घर की देखी हो ये दशा। गांव में जब काऊ को नौ ब्याह हो के आए, हमारी माता बहना ना जाती पैसा देकर बहू को मुंह देखन, और पलंग से लौट गए फिर पूछो जीजी कैसी है, बहू कैसी है? काला दी ठीक है, कमी कचना कोई ना के कोने धरे तो कमी कचना ने दांत बड़े बड़े हैं और कुछ कमी नहीं। कहने का मतलब ये है, मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगार यह रीति अनूपा। स्त्री स्त्री को देख के कभी मोहित नहीं होती। एक दिन हमने सोचा, विचार किया कि भावे नए नारी को नारी, भारी कमी है नारी में। भावे नए नारी को नारी, कैसे लला देखी हो ये दशा तुमने? शाम को अपनी घरवाली के सामने और दूसरी की बड़ाई करती है, फिर देखो जो रोटी कमी है नारी में, भारी कमी है नारी में। भावे में नारी को नारी, भारी कमी है नारी। कैसे अपने काम बुरे अति अच्छे और हमें दोष लगा। अपन जो करें सब सही है। खुद को समझे नारी सुंदरी, जय देखत उलटी आवे प्रवेश ताई से घरी। भारी कमी है नारी, भावे में नारी को नारी, भारी कमी है नारी में।
माफ कर। परिचन महाराज इसमें कोई बुराई वाली बात तो नहीं है। एक कवि यहाँ तक लिख रहा है कि नर से नारी का दर्जा जो है वो बड़ा बताया गया। कैसे? नारी से प्रभु प्रहलाद जन्मे, नारी के तपधारी। हाँ, नारी के अरे नारी के भय रामचंद्र धरती पे अवतारी, जिन्होंने तारी दुनिया सारी, जाके दुनिया में नारी तनी भोली भाली। नारी तनी भोली भाली, जाके दुनिया में रतरी, नारी तनी भोली भाली। नारी नारी सब कोई कहते, सब जतनाए नारी, नारी नारी। लेकिन परीक्षित महाराज हाथ की नारी बंद होए ता होए जीवन की ख्वारी, प्रवेश करी अपनी रखवारी, जाके दुनिया में रखवारी। नारी तनी भोली भाली, जाके दुनिया में रखवारी, नारी तनी भोली भाली। अरे दुनिया में रखवारी, जाके दुनिया में रखवारी, नारी नारी तनी भोली भाली, जाके दुनिया में काफी देर जब हो गई है तो ये बताया अब परिचन महाराज जनक ने देश विदेश के राजाओं को धनुष तोड़ने के लिए आज्ञा दी। अब तुलसीदास जी ने रामायण में एक शंका और कर दी। उन्होंने ये लिख डाला, भूप से सत से कई बारा, लगे उठावन डरई नटारा। भूप से सत से कई बारा, लगे उठावन डरई नटारा, लगे उठावन। भूप से श्रद से कई बारा, और लगे उठावन डरे नटारा। भूप सहस्र दस, एक सहस्र 1000 का होता है। और तुलसीदास कितना बताए रहे? सहस्र 10 यानी 10,000 राजा एक ही बार में लग गए। धनुष टूटना तो बहुत बड़ी बात, एक तिल भी किसी से धनुष नहीं हिला। अब सोचो, खुद ही विचार करो मन में। 10,000 राजन के 20,000 हाथ तो हो गए परिचन महाराज। हाँ, कितो लंबो चौड़ो धनुष 220,000 हाथ बन गए। काऊ तरीका से अगर वो धनुष टूट जातो, सीता जी किन किन के गले में जयमाला डालती, लेकिन नहीं, भगवान भूतनाथ भोले बाबा के धनुष में वो करामात थी। जितने बलवान योद्धा लग जाते थे, सबकी ताकत को खींच के अपने वजन को बढ़ा लेता था। और उधर
और इसी बीच में श्रीमान संदीप जी नंगला दुली से हैं, जिनके द्वारा ये 100 रुपए और पीताम्बर से सम्मानित किया है। 20-20 रुपए से हमारे शिष्यगणों को सम्मानित किया है। परिचित महाराज उनको भी सम्मानित करेंगे, कलश वाली कन्याओं को भी सम्मानित करेंगे। संदीप जी के द्वारा कलश वाली कन्याएं खड़ी है जाए। और ये 5 से 1 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं परम सम्मानीय श्रीमान श्री मलखान सिंह फौजी, जो त्रिलोकपुर कुसुमरा से पधारे हुए हैं। श्री मलखान सिंह फौजी, जिनके द्वारा 5 से 1 रुपए से हमें सम्मानित किया गया है। कामना करेंगे हम भगवान से सदाई समान में सम्मान मिलता रहे। मुरली मनोहर श्याम सुंदर की कृपा से ये धन कई गुनाहों के प्राप्त हो, यही भगवान से कामना है हमारी। श्रोताओं, अब समझ लिया हमने मन में हो संतानों में तासीर नहीं। हम खुले बात से कह रहे हैं, दुनिया में कोई वीर नहीं, कोई वीर नहीं है, कोई बहादुर नहीं है। अरे समझ लिया हमने मन में, संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कह रहे हैं, दुनिया में कोई वीर नहीं। कोई वीर नहीं है, कोई बहादुर नहीं है। पहले अगर मैं बोले हैं महाराज जनक, कुंवारी धिया और वीरता पैज धर्म सखी खानी कुंवारी। बोलो आरे काऊ छतरी पे धनुष न टूटो, छतरी
हमारी हसी भाई बिरथा पे धनुष की ठानी हमारी भाई बिरथा पे धनुष की ठानी हमारी के पारी लगी रही बिरथा पे धनुष की ठानी पारी बिरथा पे धनुष की ठानी तुम्हारा है नहीं तुम व्यर्थ बढ़ाते जोश ये काम तुम्हारा नहीं है बैठ जाओ। और राम से ये कहा बेटा राम क्या देख रहे हो जाओ धनुष को तोड़ के जनक के संसार को दूर करो। अब राम चले धनुष तोड़े देखो देश विदेश के राजाओं ने देखा सोचने लगे मन में अब देखो चिड़िया चली पहाड़ उठाए हुए इतने बलवानों से धनुष नहीं टूटा ये बालक कैसे तोड़ देगा। भैया चले हैं भगवान श्री राम अरे चले रघुराई सुने के बचन चले सुन के बचन चले रघुराई गुरखों सी सनवाई देखे यो धन ने रघुराई बोले चिड़िया रही अरे मारी उठाई सुन के बचन चले रघुराई रे अरे कलहरा उठाई सुन के बचन चले जाते ही जाते राम ने क्या किया अरे ये कहां से रामचंद्र ने फिर लीना धनुष उठाई पता लगो नहीं कैसे टूटो ये आवाज अरे कान में आई सुन के वचन चले राम ने जाते ही जाते धनुष को तोड़ दिया। तो भैया अरे झुकी जइयो तनिकर भूमीर का गई अरे झुकी जइयो तनिकर भूमीर लली मेरी बारी है झुकी जइयो
और इसी बीच में ये हार पहना के सम्मानित किया गया है। और हमारे बड़े भाई विनय जी, उनको भी सम्मानित किया हार पहना के। श्रीमान रिंकू यादव जी दिलाखर से आए हुए हैं। रिंकू यादव जी हमारे साले साहब, जिनके द्वारा सम्मानित किया गया है हार पहना के हमें। और ये कलश वाली कन्याओं को भी सम्मानित करेंगे। हमारे परिचित जी, उनको भी ये सम्मानित करेंगे। हमारे सभी शिष्यगणों को भी सम्मानित किया है। और 15,000 रुपए श्रीमद् भागवत कथा में इन्होंने दान अर्पण किया है। एक बार ताली बजाए दो इनके लिए। हाँ, बड़े ही नेक स्वभाव के हैं रिंकू यादव जी, जिनके द्वारा सम्मानित किया गया है। जब राम ना झुके लक्ष्मण बोले, भैया ससुराल में अब पहली बार सो हो जाए के सामने, अबे झुके सारी जिंदगी झुके ही जाएगा। अब बता देना सीधे धारे। अब राम ना झुके सखियां बड़ी परेशान, लली मेरी बारी है, अरे बारी है झुकी गई हो तनकर वीर, मेरी बारी है झुकी गई हो तनकर वीर। राम नाय झुके। सखियां बड़ी परेशान भई। एक सखी जो रहे सो लक्ष्मण से बोली, सुनता ना है बरियो तुम्हें का छुपाए करो। तो लक्ष्मण समझाए के बोले, अब कह रही हमसे, जब आप पहले कह दी होती तो कब की जयमाला पहनवाए दी होती। अब लक्ष्मण बात बदल के बोले, देखो तुम्हें ना मालूम, हमारे भैया ने इतना बड़ो काम कर दो और हमने पैरों ना छुए पाए। अब लक्ष्मण आगे बढ़े, राम के पैर छुए हैं और राम ने झुक के आशीर्वाद दो। सीता जी तैयार ढाड़ी, उन्हें मौका मिलिया, उन्हें जयमाला डाल दी। बोलिए सियावर रामचंद्र की।